दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने निश्चित उद्देश्य को लेकर, निश्चित एम्स को लेकर आप उसमें लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेओ वाइगोस्की साहब को, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 या 4 मनोवैज्ञानिक हैं ऐसे, जैसे आपका जीन पियाजे हुआ, लेओ वाइगोस्की हुआ, आपका कोहलबर्ग हुआ और भी 2-4 हैं। तो वो सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं जीन पियाजे से संबंधित सारा मैटर एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद आपने देखा हो। तो दोस्तों, अब हम आज आपके लिए लेके आए हैं दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके, वो हैं लेओ वाइगोस्की साहब। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेओ वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, कौन सा उनके क्या क्या टर्म्स रहे, कैसे क्या हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लेओ वाइगोस्की साहब को देख पा रहे हैं। उनका फ़ोटो अच्छा सा एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे लेओ वाइगोस्की साहब हैं, जिन्होंने जो बच्चे का विकास बताया। उन्होंने बताया कि बच्चे का विकास जो है समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है। मुख्यतः इनको समाज के लिए जाना जाता है। जो बच्चे का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है वाइगोस्की साहब ने। समाज से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है और मनोवैज्ञानिक पूछता है तो आप बिल्कुल वाइगोस्की साहब को लगाएंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका, क्या कैसे क्या है। लेओ वाइगोस्की साहब कहाँ के थे, कैसे क्या है। तो लेओ वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सीटेट के एग्ज़ाम में तो बहुत कम, अगर टेट किसी भी राज्य का, उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन एक उठा लेता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आप बेहिचक होकर बिल्कुल लेओ वाइगोस्की साहब को लगा देंगे। उसके बाद यहाँ सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। तो मैंने अभी आपको सीधा सा बताया था कि जो बच्चा है सबसे पहले अपने समाज के माध्यम से सीखता है। लेओ वाइगोस्की साहब, आप यदि ये स्टेटमेंट पूछता है मनोवैज्ञानिक पूछता है, तो अपना दिमाग बिना लगाए ही आप वाइगोस्की साहब को लगा देंगे। तो इनके अनुसार क्या है, बच्चा जो है वो समाज से सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद स्वाभाविक है वो समाज में ही रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार जो बच्चा है वो समाज के माध्यम से सीख लेता है। समाज और संस्कृति उसमें डेवलप की जाती है, उसी के माध्यम से, उसी की अंतःक्रिया से बच्चा जो है सीख लेता है। और आप भी देखते होंगे, बच्चा जब जाता है समाज में ही देखता है कोई किसी को कुछ जो आपका आदान प्रदान या कुछ संपर्क भाषा है, वो सब आप देखते होंगे समाज के माध्यम से ही वो सीख लेता है। तो उसके बाद अगला चलते हैं। लेओ वाइगोस्की के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत। लेओ वाइगोस्की साहब ने 2 महत्वपूर्ण टर्म्स दिए। इनसे आप प्रिंसिपल समझें या टर्म समझ लीजिए, या 2 आप शब्दार्थ बताइए, इन्होंने दिए। सबसे पहला, और ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में इतना पूछे जाते हैं कि यदि आप ये टर्म्स पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आप वाइगोस्की साहब से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 2 इनके टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो है वो है आपका जेडपीडी, जिसका पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हिंदी जो होती है वो है, इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब देखेंगे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब ये वास्तविक विकास और संभावित विकास क्या है। वास्तविक विकास का मतलब है, जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है और वो सीटेट का मॉडल पेपर हल कर रहा है शुरुआत में, तो मॉडल पेपर हल करने पर वो क्या देख पा रहा है, उसके सिर्फ 20 ही नंबर आ पा रहे हैं। वो मॉडल पेपर हल करता है, 150 अंक में केवल 20 अंक ला पा रहा है, बहुत ही परेशान है। उसके बाद क्या होता है, उसको कोई एक एडवाइस देता है कि ऐसा है, आप जा करके आदित्य एजुकेशन पॉइंट पे पढ़िए, तो शायद आपको वहाँ से कुछ मैटर मिल जाए, वो अच्छा कर पाएंगे सिद्धांत से संबंधित। या कोई भी टीचिंग मटेरियल लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए। तो क्या किया, उसको किसी ने ये एडवाइस दिया, तो जा करके उसने ये मटेरियल पढ़ा और कुछ दिनों के बाद वो जब मॉडल पेपर हल कर रहा है तो क्या देख पा रहा है, वो 150 में 120 या 130 अंक गेन कर पा रहा है। तो उसमें आप, तो वही सिद्धांत मैटर बिल्कुल यही सिद्धांत कहना चाह रहा है कि जो वास्तविक विकास तथा संभावित विकास, वास्तविक विकास क्या है, उसके 20 अंक आ रहे हैं। संभावित विकास से लाना कितना चाहिए,
पास पे है, जैसे 90 अंक उसको लाना, 90 अंक उसको पास होने के लिए लाना, 144 और लाना चाहता है, तो उसके बीच का जो अंतर है, जो 140 और उसके 20 अंकों के बीच का अंतर है, वही आपका जेडपीडी है, वही आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। आप बिल्कुल इसी भाषा में, अच्छी भाषा में इसी तरह समझिए तो बिल्कुल जेडपीडी आपको समझ में आ जाएगा कि जो वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित ही आपको ये टर्म देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन में। जितने भी पेडागोगी सेक्शन होंगे, वो फिर चाहे हिंदी का हो, चाहे बाल विकास का हो, कहीं भी हो, ये आपको टर्म यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में इसे पाड़ कहते हैं या ढांचा भी कहते हैं। अब इसे देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग जैसा कि नाम से ही संबंधित है, जैसे पाड़ आप लोगों ने देखा होता है, किसी चीज़ का सहारा। जैसे आप जब देखते होंगे, जब कहीं घर वगैरह बनते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा है 2 मंजिल पे हमें दीवार की चुनाई करना है, तो उसमें पाड़ बना दीजिए। तो पाड़ क्या करता है, पाड़ किसी चीज़ को रोके रहता है जब तक कि दीवार पूरी कंप्लीट ना हो जाए, और जो पाड़ के माध्यम से ही वो जो दीवार बनाने वाला होता है, वो सारी मान के चलिए 2 मंजिल तक की पाड़ के माध्यम से ही दीवार खड़ी कर देता है। बिल्कुल इसी सरल भाषा में आप स्कैफोल्डिंग को समझेंगे कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता जिससे बालक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर ले, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो साइकिल चलाने में क्या करता है, अपने गाँव या अपने क्षेत्र में देखा होगा कि बच्चा सबसे पहले कैंची सीखता है। कैंची सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे कैंची सीखता है, उसके बाद क्या करता है कि जब वो कैंची से ऊपर जाता है या गद्दी पर बैठना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं कि जो उसके बड़े या उसके बुजुर्ग या उसका भाई होता है, कहता है चलो तुम बैठो, हम पकड़े रहते हैं पीछे से। तो वही जो पकड़ना है वही स्कैफोल्डिंग है, वही ढांचा है, वही पार्ट है। जब वो पीछे से पकड़ लेता है तो धीरे धीरे क्या देखता है कि धीरे धीरे बच्चा आगे आगे अपना साइकिल चलाना सीख लेता है। थोड़ा पकड़ता है, फिर वो जाकर के आगे छोड़ देता है, फिर गिरने लगता है, फिर पकड़ लेता है। तो पकड़ने और छोड़ने के माध्यम जो वही है, वही स्कैफोल्डिंग है, जो वो एक अस्थायी सहायता दी जा रही है बच्चे को लक्ष्य को प्राप्त करने में। उसका लक्ष्य क्या है, उसका साइकिल चलाना लक्ष्य है, तो वही एक जो पार्ट के माध्यम से बच्चा साइकिल चलाना सीख लेता है। तो ये था आपका स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी, दोनों वर्ड बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जाम में जाते ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला क्या है, लेव वाइगोस्की ने बालक के विकास का आधार समाज व संस्कृति को माना है, इनके विचार निम्न है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लेव वाइगोजी ने बालक के विकास का आधार समाज को बताया, संस्कृति को बताया। इन्होंने कोई अन्य टर्म नहीं दिया, इन्होंने सब कुछ जो शोध जितना जो कुछ किया सब समाज पे ही किया है। समाज और सामाजिक से संबंधित कोई स्टेटमेंट आपको वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है, और वहाँ पे आपसे ये मनोवैज्ञानिक पूछ लेता है, तो आप मान के चलिए 99% आपका वाइगोस्की ही होगा, वही आपको लगाना है, क्योंकि समाज और संस्कृति को बढ़ावा इन्होंने ही अपने सिद्धांत में दिया है। अब इनके विचार क्या क्या हैं, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। अच्छा, इसके विपरीत आप अभी मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें जीन पियाजे साहब को समझाया था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो भाषा को है, उन्हें भाषा और विचार का सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है कि दोनों अलग, उन्होंने क्या कहा है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं, बाद में भाषा और चिंतन एक ही हो जाते हैं। उन्होंने कहा पहले भाषा आती है, बाद में विचार, मगर पियाजे साहब ने क्या कहा था, जीन पियाजे साहब ने कहा था कि पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था, आपको याद हो शायद, कि तुम एक जानवर हो, उसमें 2 अर्थ निकलते हैं, या फिर तुम जानवर हो या फिर तुम निर्दयी हो। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पहले कहा था कि विचार आता है, बाद में भाषा आती है, क्योंकि उसमें बिना विचार के भाषा कुछ नहीं है। उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भाषा को पहले रखा है, विचार को बाद में रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एक अंतर है जो जब सामाजिक सिद्धांत आएगा जीन पियाजे वाइगोस्की का, तो उसमें यही एक टर्म है जो दोनों सिद्धांतों को अलग अलग करेगा, जीन पियाजे का और लेव वाइगोस्की साहब का। इन्होंने कहा है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं, और उन्होंने अपने संज्ञानात्मक में क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषण आंतरिक भाषा में बच्चा अपने ही निर्देशों के लिए निजी भाषण आंतरिक भाषा में बच्चा अपने ही निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। इनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण जैसे मैप, लैंग्वेज,
कैलकुलेटर के महत्व पर जोर देता है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने सांस्कृतिक जो उपकरण हैं ये भी पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको एग्जाम में दिया है कि किसी इनके सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण कौन कौन से, तो ये आप देख रहे हैं मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें आपके सांस्कृतिक उपकरण हैं। दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे कि लियो वार्स्की साहब ने कौन कौन से टर्म दिए, क्या क्या है इनका सिद्धांत, क्या है इनके आधार, क्या है इनके सिद्धांत का। तो अभी आपने जाना कि इनके सिद्धांत का आधार समाज और संस्कृति है। यही टर्म आप ये जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये दोनों सभी टर्म आप याद रखेंगे तो निश्चित ही आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों इसके साथ अगला वीडियो हम मिलते हैं आपको, आपके लिए कल फिर लेकर आएंगे अगला वीडियो। तो के लिए नमस्कार।